जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने उत्तराखंड पुलिस का एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैंने आपको 3 टेस्ट कवर करवा दिए हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर चौथा है, तो आज हम इसको कवर करेंगे। इसकी आंसर की को हम यहाँ पर देखेंगे। टेस्ट मैंने पहले ही आपको ग्रुप में भेज दिया है, तो आप लोग पहले ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और उस टेस्ट को पहले वैसे सॉल्व भी कीजिए। उसके बाद फिर आंसर की शाम को 7:30 में आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो उससे पहले आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है। आपको उत्तराखंड की संस्कृति पढ़नी होगी, ठीक है। उत्तराखंड की संस्कृति का बैच मेरा 20 या 21 से शुरू हो जाएगा, तो उसको 8-10 दिन में हम कवर कर जाएंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में, ठीक है। मैंने उसको वैसे भी अगर नॉर्मल फाउंडेशन कोर्स के रूप में भी कवर करवा रखा है, पूरी संस्कृति कवर करवा रखी है। उत्तराखंड की संस्कृति से लगभग आपके 15 नंबर पूछे जाएंगे। अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड का मैप भी मैंने कवर करवा रखा है, तो आप लोग मैप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने हैं, ठीक है। तो आपको ये याद करना होगा, मुख्यमंत्री बने ही बिना। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है मोरारजी देसाई का। सबसे पहला नाम आता है मोरारजी देसाई का। ये किसके मुख्यमंत्री बने? बॉम्बे के मुख्यमंत्री बनते हैं और ये पीएम बनते, फोर्थ पीएम बनते इंडिया के, ठीक है। फोर्थ पीएम। उसके बाद फिर आते हैं हमारे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ये बनते हैं कहाँ के? यूपी के सीएम बनते हैं। और यूपी के सीएम बनते हैं और ये बनते हैं हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री। उसके बाद फिर आते हैं हमारे एचडी वीपी सिंह आते हैं, पहले वीपी सिंह आते हैं, ठीक है। वीपी सिंह आते हैं और वीपी सिंह सीएम बनते हैं, ये भी यूपी के सीएम बनते हैं और भारत के 7th ये क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आते हैं हमारे एचडी देवगौड़ा। ये बनते हैं हमारे 11वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। और ये सीएम कहाँ के थे? कर्नाटक के सीएम थे। कहाँ के? कर्नाटक के सीएम। और ये 11वें सीएम 1996 से 97 के आसपास, जब उत्तराखंड की घोषणा हुई थी उत्तराखंड राज्य बनने की, उस समय जो हमारे सीएम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? एच डी देवगौड़ा। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और फिर बनते हैं उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव। ये बनते हैं हमारे आंध्र प्रदेश के क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं। और इनका कार्यकाल 1991 से लेकर 1996 तक था, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव भी आपको याद होना चाहिए। इंद्र कुमार गुजराल का भी नाम एक याद कर लेना, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये पंजाब के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, मतलब प्रधानमंत्री सीएम बने हैं। पंजाब के कार्यवाहक सीएम बने हैं। और प्रधानमंत्री कब बने हैं? 1997 से 1998 तक। 7 से 1998 तक की क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं भारत के, ठीक है। पंजाब के कार्यवाहक मेनली आपको 6 तो कंफर्म याद करने ही होंगे। सातवें आपको इंद्र कुमार गुजराल होगा, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा का भी कहीं कहीं पे नाम आता है, लेकिन उनके बारे में उतनी कंफर्म डिटेल नहीं है, तो आप लोग ये 6 को ही याद कीजिएगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से जो बिना प्रधानमंत्री बने, तो मैंने आपको किस किस का बताया उसको छोड़ देना, बाकी करना है। मोरारजी देसाई मैंने आपको बताया था, और चौधरी चरण सिंह ये भी बताया मैंने, एच डी देवगौड़ा ये भी मैंने बताया। तो 3 और 5 नहीं बने, तो 3 और 5 आपका आंसर हो जाएगा। और 3 और 5 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम फटाफट यहाँ पर अब आंसरों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स नहीं है? तो लिनक्स ओपन सोर्स नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रपति का कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 53 में बिल्कुल सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद 148 में बिल्कुल सही है। सीएजी का पद। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति 213 में नहीं है, तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है 152 में होती है, ठीक है। तो 152 को आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जननांगी परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था तेजी से बढ़ती है? तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरी अवस्था जो होती है वो तेजी से बढ़ती है, ठीक है। डी मत करना, बी और सी मत करना, दूसरी अवस्था में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल दिखेगा, ठीक है। जो बादली घटनाएं, मौसमी घटनाएं होती है वो कहाँ पड़ती हैं आपकी? वो होती है आपके क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में यहाँ पर आपको ओजोन परत देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका मध्य मंडल आएगा। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है। और उसके बाद आपका ताप मंडल आता है, ऑप्शन नंबर
ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को अब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलू के समाधान के लिए भारत सरकार ने कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षित जाल अपनाए गए हैं। ठीक है, इसमें पहला है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दूसरा आपका समेकित समेकित बाल विकास सेवाएं और तीसरा आपका दोपहर भोजन कार्यक्रम। दो ना 1 3 4 आपका तो दो नहीं है आपका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 3 4। 1 3 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए कह रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं सूची 1 और सूची 2। मौसम विज्ञान, अब देखते हैं पहले मौसम विज्ञान कहाँ होता है। मौसम बोले या जलवायु बोलते, एक ही हो गया, एक का हो गया 2। ठीक है, पहले का 2 हो गया। और मृदा विज्ञान, मृदा भूगोल, दूसरे का आपका हो गया 1। जल विज्ञान आपका समुद्र विज्ञान, सी का हो जाएगा 4। और भू विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान यानी कि डी का हो गया 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 2 1 4 3 आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर बी। तो आपका 7वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वें को देखेंगे। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। तो कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री बर्खास्त किए जा सकते हैं, केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं, केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री बर्खास्त नहीं कर सकते। पहला प्रश्न आपका गलत है। केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि आपका ए तो गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वे को देखते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं। असत्य आपको बताना है। ठीक है, तो पूंजी का समान वितरण, ये आपका असत्य है, बिल्कुल सही है, असत्य बिल्कुल यही ऐसा ही है। भूमि तथा उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रण, ये भी होता है, ये भी असत्य है। बाकी 3 और 4 ये सत्य है, ये दोनों। तो आपका कथन 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उच्चतम लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इन भागों में उच्च तापमान तथा वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होते हैं, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो 10वें का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां है। नवरत्न परिषद संबंधित है, तो किससे संबंधित है, बल्लाल सेन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या देवपाल। तो 11वें का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां है। G20 देशों का समूह संयोजन चुने। तो G20 में कौन कौन से देश आते हैं, आपका भारत आता है, इंडोनेशिया, जापान और मैक्सिको। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बांग्लादेश नहीं आता है इसमें, नेपाल नहीं आता है, पाकिस्तान नहीं आता है, तो इस ऑप्शन तो वैसे ही आपके गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13वां। नीति आयोग के विषम विषय में निम्न में कौन से कथन सही नहीं है पूछ रहा। ठीक है, इसके योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है, बिल्कुल सही, योजना आयोग के आधार पर है। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है, यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यह ग्राम स्तर की योजनाओं को प्रोत्साहित करता है। तो 13 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन नहीं करता है, बाकी यह थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। यह ग्राम स्तर की योजनाओं को भी प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखेंगे सागौन के पेड़। किसके पेड़, सागौन के दिखेंगे। ठीक है, तो 14वें का आंसर देखेंगे तो सबसे पहले आपको सागौन दिखेगा, उसके बाद चीड़, फिर बांज, फिर देवदार। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां है। कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये कौन सा देता है आपका, ऑप्शन नंबर है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा है। ठीक है, तो प्रयाग किसका है, समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 है। 1857 की क्रांति या विद्रोह, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था आपका सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इसको मिलान करते हैं। वे देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है पंजाब हिमालय। सबको पता होना चाहिए पंजाब हिमालय किन दोनों नदियों के बीच में आता है, इसको हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। तो पंजाब हिमालय आपके पड़ता है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य, यानी कि 1 का 1 हो जाएगा।
कुमाऊं हिमालय किसके पड़ता है? कुमाऊं हिमालय पड़ता है आपके सतलज और काली नदियों के बीच, यानी कि बी का हो जाएगा 4, 1 4 हो जाएगा। ठीक है। नेपाल हिमालय कहाँ पड़ता है आपका? तो नेपाल हिमालय आपका पड़ेगा काली व तीस्ता नदियों के बीच, फिर आएगा 2, और असम हिमालय फिर 3 आएगा। 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वें को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल में उपलब्ध नहीं है? तो डोमेन का नाम होता है, फाइल का नाम भी होता है, प्रोटोकॉल भी होता है, लेकिन आईपी पता नहीं होता। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो 1853 का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्ता है? बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है। उसके बाद 1861 का अधिनियम पोर्टफोलियो व्यवस्था है, ये बिल्कुल आपका सही लग रहा है। ठीक है। 1919 का अधिनियम, ये क्या आपका केंद्रीय स्तर पर देश शासन दी नहीं, ये भी आपका गलत है। और 1935 का अधिनियम, ये क्या आपका क्या कह रहा है? द्विशतनाम व्यवस्था, ये भी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है? तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरस क्या होता है? उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता था? तो इसको अष्ट प्रधान, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। फिर आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो 2 का तो 2 ही रहेगा। ठीक है। तो और अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को, इसका भी आपको क्या रहना चाहिए, यानी कि 2 3 का 3 हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये 3 को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है। 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर से तृतीय क्षेत्र का हो गया, याद रखना। ठीक है। अभी भी ये वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां। निम्न में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था? तो किसके समय में कराया जाता था? अशोक के, कनिष्क के, हर्षवर्धन के, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? तो 25 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के समय काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब व कहाँ प्रतिपादित किए गए थे? ठीक है। तो इसके 10 सिद्धांत आपको लाहौर में 1870 ईस्वी में किए गए थे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागर के निवर्तन या पीछे हटने से स्थलखंड सूखकर मैदान बन जाते हैं, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है। भारत का कच्चे का मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित है, ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों आपके सही होंगे, तो क्वेश्चन नंबर कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। भारत में निर्माण की प्रक्रियाएं किन स्तंभों पर आधारित है? नई प्रक्रियाएं, नया आधार संरचनाएं, या फिर नया निवेश, या फिर नए क्षेत्र पर? ठीक है। तो 28 का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले नई प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद फिर आपका होता है यहाँ पर नई आधार संरचनाएं होती हैं, और उसके बाद फिर आपका आता है नए क्षेत्र। इसमें नया निवेश नहीं आता, यानी कि 1 2 4, और 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 29 दे रखा है आपको, सूची 1 को फिर से आपको सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिएगा। सूची 1 को प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया आपको? संघ शासित प्रदेश और उसका विस्तार, यानी कि 1 का हो जाएगा क्या आपका? 1 का हो जाएगा 2। उसके बाद द्वितीय अनुसूची में आपको राज्यसभा का उपसभापति, ये भी आपको द्वितीय अनुसूची में ही दे रखा है। ठीक है। तो 2 का आपका क्या हो जाएगा? 4। और उसके बाद चतुर्थ अनुसूची में सीटों का आवंटन है, फिर 1 हो जाएगा। और पंचम अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रांकों का प्रशासन, यानी कि 3। तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो इसमें सामान्य स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, या वार्षिक स्थिति बेरोजगारी? ठीक है। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वार्षिक स्थिति बेरोजगारी का आपका अवधारणा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ और आपको सॉल्व खुद करनी होगी। ठीक है। जो नहीं आएगा वो आप मेरे से कमेंट करना। तो 31 क्या है आपका? 31 का आपका आंसर पहले का क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 में आपको यदि a प्लस बी का भाई है
तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका भी क्यू पी का पिता है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, रीजनिंग को सॉल्व कराऊंगा तो ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको करा देता हूँ। अगर कोई नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक ही पासा में निम्न तीन स्थितियों को उसके निचले तल पर कौन से अंक आएंगे? तो इसमें कौन सा आएगा आपका 33 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्या है आपका? 4 4 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प सही है चुनिए। ठीक है, जो श्रृंखला को पूरा करते हैं। तो 34 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 33 यहाँ पर आएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये आपको खुद करनी है, अगर नहीं आएगी तो एक छोटी सी क्लास रीजनिंग के मैं लेके आ जाऊंगा, आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक संयुक्त परिवार में पिता माता तीन विवाहित पुत्र है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 36 का ऑप्शन नंबर डी आता है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर आकृतियों को एबीसीडी से उस आकृति के ज्ञात कीजिए जो कि दिए गए आकृति को पूरा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, आकृति को त्रिभुज की गणना कीजिए। तो त्रिभुज की गणना करके इसमें कितने त्रिभुज निकलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 27 इसमें त्रिभुज आते हैं। तो आप लोग एक बार अवश्य इसको काउंट कीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट पीडीएफ तो आपको मैंने दे ही दी रखी है, तो पीडीएफ में आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर देखना 39 है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो आप लोग आराम से कर लेना। 39 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 किलोमीटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसमें आपको संबंध दिखाना है दोपहर में कि एक भोज में आलू व टमाटर दोनों परोसे गए, कुछ ने आलू व कुछ ने टमाटर लिया। वहां पर कुछ मांसाहारी थे जिन्होंने उनमें से कुछ भी नहीं लिया। बचे हुए लोगों ने आलू व टमाटर दोनों लिया। नीचे दिए गए तार्किक चित्र में से कौन सा चित्र उपयुक्तकार परिस्थिति का सही दर्शाता है? तो 40 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बाहर का परत है तो भोजन हो जाएगी, और ये दोनों प्याज टमाटर और ये हो जाएगा आपका आलू, और ये आपका मांस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से हम राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किस एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड संस्कृत अकादमी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, महान शहीद चंद्रशेखर आजाद अपनी युवा टीम के साथ दुगट्टा के निकट नाथपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो ये भवानी सिंह से, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं? तो कुमाऊं का बेताज बादशाह हेनरी रैमजे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, ये आपको सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। झिलमिल ताल वन्यजीव अभ्यारण्य बिल्कुल नहीं है, वन्य अभ्यारण्य ये तो नहीं है। नैना देवी हिमालयन पक्षी, ये पक्षी रिजर्व है, ये भी बिल्कुल सही है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य ये सही है। तो झिलमिल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। झिलमिल क्या है? एक भी पक्षी वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 है, यमुना घाटी के स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? तो ये आपको याद करना होगा। ठीक है, तो 45 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोटी बनाल स्थापत्य शैली का ये प्रयोग होता ही है। और क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं हमारा, और कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है, बिल्कुल सही है। ऊपर दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों में से आधार पर निम्नलिखित पर सही विकल्प चुनिए। तो ये ए भी सही है, आर भी सही है, और दोनों की स्पष्टीकरण भी सही है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, टिहरी नरेश नरेंद्र शाह ने संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो नरेंद्र शाह मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपको मैंने, अगर आप उत्तराखंड की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो फाउंडेशन कोर्स है, वो भी मैंने अपने चैनल पर करवा रखा है, तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो 47 का देखते हैं। तो इन्होंने 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की थी, बिल्कुल सही की थी इन्होंने। और उसके बाद फिर क्या है इसमें, 1923 में राजधानी सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। और राजधानी टिहरी में डाकघर खोला, ये इसका गलत है। तो कौन सा सही है पूछ रहा है? तो एक और दो कथन सही है। तो एक और दो कथन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, 48 होगा। ठीक है, ये गलती से 38 हो गया, तो 48 नंबर का होगा। ठीक है, ये 48 है। निम्नलिखित
उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सम्मिलित कीजिए। तो योगेश्वर किसका नाम है? जागेश्वर का। तो एक का हो जाएगा 3, और गोथला किसका है? आपका गोपेश्वर का। तो बी का हो जाएगा 4, कालो को डंडा लेंसडाउन का 1 हो जाएगा, पुनाड़ आपका रुद्रप्रयाग का यानी कि 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर 3 4 1 2 ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 है। निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? तो ये किसका है? संदेश बोले या फिर नारा बोल सकते हैं। रो मत आगे बढ़ो, ये नारा आपका किसका? तुलसी देवी का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, पहली बार जेल जाने वाली महिला विष्णु देवी साहा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बार बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई है? तो ये आपको किसने कहा था? ये कहा था आपका बी.डी. पांडे ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के निम्न घटनाओं का आरोही क्रम में बताइए। पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना 1967 में हुई थी। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो कुमाऊं कांग्रेस का जो कांग्रेस में विलय 1923 में हो गया था। ठीक है, 26 में सॉरी। और उसके बाद उत्तराखंड युवा परिषद 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। गणदेव सेवा संघ 1939 में। तो आपका पहले में नंबर पे आ जाएगा 2। तो ये आपका 1926 में पहले में आज आपका आएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 1967 इसको याद करना है पहले। तो सबसे पहले आपको किस क्रम आरोही में लगाने? तो सबसे पहले आपका 2 आएगा। 2 के बाद फिर क्या आएगा? सबसे पहले 2 आने वाला है, और उसके बाद फिर आपका आने वाला है 4 2 4, और फिर आपका आने वाला है आपका 1 2 4 1, फिर लास्ट में 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर बी में होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 गलती से लिखा गया है, तो ये 2 4 1 3 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करते हैं। महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन कहाँ पे होता है? ताड़ीखेत में। ऑप्शन नंबर पहले का हो जाएगा 3। ठीक है, वन अधिकारियों की लड़ाई कहाँ शुरू हुई? तिलाड़ी कांड आपने सुना होगा, 30 अप्रैल 1930, 30 मई 1930 को हुआ था। 3 4। उसके बाद समय विनोद का प्रकाशन कहाँ से होता है? नैनीताल से होता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मसूरी में होती है। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 मसूरी में देहरादून कर देना इसको। ठीक है, 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि को विजित किया था? कमादेश और केदार भूमि को सबसे पहले किसने विजित किया था? तो ये किया था आपका अशोक चंद्र ने। ठीक है, तो कब आए थे? 1191 ईस्वी में। और ये 1223 में कौन आया था? कराचल देव 1223 ईस्वी में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। द पिलग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है? द पिलग्रिम के नाम से हम जानते हैं पी वेरन को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसने किसकी खोज की थी आपको बताना है, ये आप आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति के संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है आपका? ये है आपका महापाषाणीन समाधान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस नदी के तट पर है ये भी आपको बताना है, मलारी गांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। फिर आपको यहाँ पर मिलान करना है, मिलान कीजिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो ये कहाँ पड़ता है? नेहरू पर्वतारोहण। जो आपको याद है उसको करो पहले। सबसे पहले हमें उत्तरकाशी वाला याद है, तो बी का हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर है हमारा ड्रग कंपोजिट रिसर्च, ये आपका पड़ता है आपका ड्रग वाला, देहरादून में पड़ता है। ठीक है, 56 सी है। 3 4 1 2 क्वेश्चन नंबर 56 से देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ फिर से आपको सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पड़ता है आपका? देहरादून में पड़ता है। पहले का हो जाएगा 3 है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपके उत्तरकाशी में 4 हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान ये आपका रुड़की में पड़ता है, 1 हो जाएगा। ड्रग कंपोजिट रिसर्च संस्थान ये आपका रानीखेत में 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। नकदूड़, नकदूड़ का संबंध किससे है? तो ये आपका जंगली जड़ी का प्रकार है, मतलब एक जड़ी बूटी हम इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुद्रचंद्र मुगल शासक अकबर का समकालीन था, बिल्कुल सही है पहला कथन। आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबा एक हिस्सा दिखाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। खतड़वा उत्सव रुद्रचंद्र के विजेता रुद्रचंद्र की विजेता को स्मृति में मनाया जाता है। और उसके बाद रुद्रचंद्र नीति से ये लक्ष्मी चंद्र होगा। ठीक है। रेखा प्रणाली चंद्र की राजस्व व्यवस्था के संबंधित जिसने लक्ष्मी चंद्र ने अपनाया था, ये भी सही है। तो यानी कि 1 2 4 हमारा सही होगा। 1 2 4 किस में है? 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। दरबान सिंह नेगी क्या मिला आपको? इसको मिला विक्टोरिया क्रॉस, ए का 3 हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न, बी का आपका 4 हो जाएगा। हंसा मनराल और दीप जोशी, रेमन मैक्स से दीप जोशी को मिला है और हंसा मनराल को द्रोणाचार्य, यानी कि सी का हो जाएगा 2 और फिर 1। 3 4 1 2, 3 4 1 2 किसमें है? 3 4 1 2 2 1, सॉरी 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर 59 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्न में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड में शहीद हुआ था या हुए थे? ठीक है। तो इसमें कौन कौन से शहीद हुए थे ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें आपके कौन कौन शहीद हुए थे? तो इसमें आपके हुए थे पहला में आपका भगवान सिंह सिरोला एक है, भुवन सिंह हुए थे 2 और प्रताप सिंह हुए थे। ठीक है। रविंद्र रावत कहाँ हुए थे? यहाँ पर नहीं हुए थे, ये शायद मसूरी कांड में हुए थे, एक बार इसको चेक कर लेना। तो 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है। शाहजहां के दरबार में कौन दो चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे? ठीक है। तो कौन आए थे? कौन दो कर दरबार आए थे? या एक श्यामदास और हरदास, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी साहित्य में डिलिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो उन्होंने अपना शोध प्रबंधन किस भाषा में प्रस्तुत किया था? अंग्रेजी, हिंदी, कुमाऊनी या गढ़वाली? तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है अंग्रेजी भाषा में इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। परमार वंशों का शासकों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले मानसा आया था, मानसा के बाद श्याम शाह, फिर महिपत शाह, फिर तिब्बती शाह, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा आर दिया गया है, तो इसको आपको बताना है। कथन ए क्या कह रहा है? उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध परिधि क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि अभी चेंज हो गया। ठीक है। अब नगर निगम कितने हो गए हमारे पास? 11 नगर निगम हो गए, एक अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ दोनों को हम ऐड कर लिया हमने। ठीक है। ये याद ध्यान रखना। इस वक्त सही था, पुराना क्वेश्चन है इसलिए इस वक्त क्या सही था। 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा है। ठीक है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में होती है, ये भी तो आपका गलत हो गया पहला। हैप्पी क्लब की स्थापना ये आपके काशीपुर में होती है, तो ये भी आपका गलत है। गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून में हुआ था, तो ये आपका सही है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन ये अल्मोड़ा में हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था, कौशानी में नहीं हुआ था। ठीक है। तो यानी कि आपका कौन सा सही है? केवल आपका एक तो सही है, आपका केवल एक ही सही है, केवल 3 सही है। तो केवल 3 किसी ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है। तो हम ऑप्शन डी को बनाते हैं, केवल 3 हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वालिटी से क्या आशय है? ठीक है। क्वालिटी मतलब क्या होता है? तो 66 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वालिटी बोलते हैं विधवा या परित्यागता से क्या मतलब है, क्वालिटी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। ठीक है। भूमि के निम्नलिखित प्रकारों को सुमेलित कीजिए। तो पहला आपका तालाब भूमि जो दिया है, आपका तालाब भूमि एक होता है, पहले का 3 होता है। ठीक है। दूसरे का कटील भूमि आपका बिना खीरदार पथरीली भूमि हो जाए, तीसरे का हो जाएगा आपका 4। उपराव भूमि आपका बंजर हो जाएगा और जिनान भूमि आपके सीढ़ीदार भूमि। 3 4 1 2 होना चाहिए। ठीक है। 3 4 1 2 ये आंसर के ऑप्शन ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से है। ठीक है। 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। जल विद्युत परियोजना दे रखा है और जनपद दे रखा है। ठीक है। उर्गम परियोजना कहाँ पर आती है आपकी? उर्गम परियोजना आपकी पड़ती है रुद्रप्रयाग में, यानी कि पहले का ही आपका हो जाएगा, नहीं सॉरी, उर्गम आदि चमोली में, पहले का आपका 4 हो जाएगा। सोन प्रयाग परियोजना आपका रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं, 3 हो जाएगा। ठीक है। सूर्यनी गार्ड पड़ती है आपका पिथौरागढ़ में, यानी कि 2। और कोटा बाग परियोजना पड़ती है आपके 1, यानी कि नैनीताल में। ठीक है। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी। तो यानी कि आपका 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है।
उत्तराखंड में समाज सटवारा प्रथा से क्या, सटवारा प्रथा का अर्थ क्या है? तो 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय सटवारा होता है। ठीक है, सटवारा पहाड़ी में छांटना बोलते हैं, यानी कि इन्हें एक दूसरे से विस्थापित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी अवस्थित है? तो ये आपकी कहाँ पड़ती है? भवाली में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो ये आपके मिले सुमाड़ी, रानीहाट, अल्मोड़ा या पुरोला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा से मिले हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 होगा। ठीक है, ये गलती से 12 लिखा गया, तो ये होना चाहिए आपका 72। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ये 72 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुलिस पटवारी व्यवस्था डब्ल्यू सी ट्रेल ने शुरू की थी। पहला आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है? जी डब्ल्यू ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डनर का स्थान लिया था। बिल्कुल सही है, दूसरा भी आपका सही है। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बैटन का कार्यकाल ब्रिटिश शासनकाल में कुमाऊं का स्वर्णिम युग माना जाता है। ये भी सही है। और चौथा कथन आपसे क्या कह रहा है? जॉन बैटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में थॉमस लुशिंगटन का स्थान लिया। ये गलत है आपका। ठीक है, तो यानी कि चौथा आपका गलत है। 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लुशिंगटन इसके बाद आता है, जबकि इससे पहले नहीं आता। ठीक है, तो यानी कि आपका जो 72 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। लेखकों एवं रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। भरत कवि ने क्या लिखा था? मानदेय काव्य। एक का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, सुदर्शन साकी क्या है आपका? सभासार ग्रंथ है। बी का हो जाएगा 3। शंकर कवि ने क्या लिखा था? इसने वास्तु शिरोमणि से किसने लिखी है? शंकर कवि ने। 1 हो जाएगा। और रतन कवि ने क्या लिखा? इन्होंने फतेह प्रकाश लिखा, यानी कि 1। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 किसमें है? 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 है। निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 में मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो 74 का आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण तथा उनके इति ऐति होने वाली हिंसा का रोकथाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75 है। निम्न में से सही सुमेलित का युग्म चयन कीजिए। ठीक है, ऋषिकेश मनसा देवी मंदिर बिल्कुल गलत है। ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ेगा आपका हरिद्वार में। ठीक है, कौशानी अनासक्ति आश्रम बिल्कुल सही है। लक्ष्मी आश्रम जोशीमठ में नहीं पड़ता। ठीक है, ये पड़ता है आपका ऋषिकेश में। और उसके बाद चंपावत में, चंपावत जनपद में मुगलगढ़ी पड़ता है। ये भी आपका सही है। यानी कि आपका सही बताना तो 2 और 4 आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। डोडीताल आपका पड़ता है उत्तरकाशी में, पहला ही गलत हो गया। नचिकेता ताल आपका ये भी आपके उत्तरकाशी में पड़ता है, ये भी गलत है। नौकुचिया ताल नैनीताल में बिल्कुल सही है। देवरिया ताल आपका पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग में, तो यानी कि सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है। कुमाऊं की नहीं बल्कि गढ़वाल की भी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए कथन ए तो सही है। जौल जेबी मेला काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है, ये भी सही है। तो यानी कि 1 और 2 दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। कल्याणपाल किस गैर शासक है? किस कल्याणपाल किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित है? तो ये पेन हिमालयन ग्राम रूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन या हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पैन हिमालयन ग्राम रूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 79 है। सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो विराट का किला आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, पहला ही आपका गलत दे रखा है। विराट का किला शायद आपका देहरादून या चंपावत में पड़ता है, एक आपका कंफर्म बताना। ठीक है, विशाल का किला ये भी आपका गलत दिया है। मानिल का किला ये भी गलत दिया है। खगमरा का किला भी ये आपका अल्मोड़ा में। केवल 4 इसमें सही होगा। तो केवल 4 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक है, ये बिल्कुल सही है। 80 ए सही है। शिव शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता भी होगा, इसलिए यहाँ पर रहते होंगे। तो 80 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो सी क्या है आपका? ए और आर दोनों सही है। ठीक है, स्पष्टीकरण के बारे में कुछ दिया नहीं, तो ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आते हैं हमारे सामान्य हिंदी, इससे संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? तो कौन सी लिपि है इसमें? 81 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। मैंने घर जाना था, बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए, अपने वचन पर स्थायी रहो,
भट्टी ईंधन नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भट्टी में ईंधन नहीं था, ये आपका सही है। अपने वचन पर स्थायी रहो, अपने वचन पर स्थायी ऐसे लिखा जाएगा, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। पौष्टिक में ये मात्रा गलत है, ऊपर लगती है। आहार नहीं आहार होता है, आहार नहीं आहार होता है। मैंने घर जाना था, मैं मैंने घर जाना था, यहाँ पर ये भी मैंने में ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है। इस प्रश्न में दो कथन दिए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर चुनिए। भाषा और बोली दोनों एक है? नहीं, दोनों अलग अलग है। भाषा अलग है, बोली एक है। बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है, दूसरा सही है। केवल दो सही है, एक गलत है। दो सही है, एक गलत है। कथन एक और दोनों गलत है। कथन एक सही गलत है, दो सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 83 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा उपसर्ग नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। किसमें उपसर्ग नहीं है? अनंत में, उत्पीड़न में, आदरणीय में, या फिर असावधान में। अनंत में है, उत्पीड़न में भी है, उत है, अनंत में अ है, और अन प्लस अंत अनंत हो जाएगा। अन उपसर्ग है इसमें। अ में असावधान है, आदरणीय में कोई उपसर्ग नहीं है। तो 84 का भी आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है। भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं में काम कर सकता है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सिद्धार्थ। 85 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है। संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय, श्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका अर्धशासकीय पत्रों में 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प का चिन्हित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर 87 का ऑप्शन नंबर सी, कुल्याट, रमट, बणकट और ठीक, ये सब किसके नाम होते हैं? ये कुल्हाड़ी के नाम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इंद्र, वज्रपाणी बोलते हैं इंद्र को, पहले का 3 हो जाएगा। कामदेव को बोलते हैं हमारा मकर ध्वज, यानी कि बी का 2 हो जाएगा। गंगा को जाह्नवी, सी का 1, दुर्गा को अपर्णा 4, 3 2 1 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है। ताता खून जो भी मरो, इश्क मौनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जल्दी जल्दी खाना या प्रत्येक कार्य में उतावली करना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है। सी वदन सम हिमकर नाही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें जो अलंकार पड़ता है प्रतीप अलंकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है। सिंह पठोड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है। निम्न में से वर्तस्य व्यंजन कौन सा है? वर्तस्य पूछ रहा है, ठीक है। वर्तस्य व्यंजन कौन सा है? क, ख, ड, ढ, न। तो 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नौ आपकी हुआ था, वर्तस्य व्यंजन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस ने डिलीट कर दिया था, ठीक है, तो इसको आप डिलीट कर देना इसमें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा गलत दिए, ऑप्शन थोड़ा गलत दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 94 है। खाणुहीन ने गठी कमर लगी पेट, यानी कि खाने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी ज्यादा वो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? झूठी शान दिखाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बड़े बड़े ढींगे मारते हैं ना, उस टाइप के लोग। क्वेश्चन नंबर है श्रिंग में। श्रिंग 95 का आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ये आपका स, फिर उधर री, फिर फिर ग, फिर अ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है। निह प्लस रोग क्या होता है? निरोग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। कैपिटल नहीं होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है। शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ? तो कोशिका घटवार, गलता लुआ, हलवा या दाजू। तो करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, दाजू। दाजू की मूवी बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 98 है। फिर आपको मिलान करना है। मिलान करिए यहाँ पर। 12 मंडल, ये उसको भाषा दे रखी है। तो 12 मंडल भाषा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पर आपकी बोली जाएगी खस पराज्य। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। पिथौरागढ़ में आपकी बोली जाती है, पिथौरागढ़ में आपकी सौरियाली बोली जाती है। डीडीहाट में सिराली बोली जाती है, सिराली बोली जाती है। और काली कुमाऊं में कुमाऊं में, यानी कि एक का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा आपका 3, सी का हो जाएगा 4 और 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है। तो 98 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। तो मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, पहले का हो जाएगा 3। माखनलाल चतुर्वेदी की है पुष्प की अभिलाषा, यानी कि 3 हो जाएगा, 3 4। और फिर निराला की है आपकी
निराला की पड़ती है आपकी आंसू, यानी कि सॉरी, निराला की आपकी बादल राग 3-4-1, और जयशंकर प्रसाद की आंसू 3-4-1-2। 3-4-1-2 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, बताना आप लोगों को कितना स्कोर रहा करके। ये क्वेश्चन दृढ़ का 99 मार्क्स का आपका रहा है, ठीक है। निम्न में से विलोम शब्द चाहिए, आचार का आचार, अभिज्ञ अनभिज्ञ का, केशर का केशर, कोश का कोश है। विलोम शब्द अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आज हमने 100 क्वेश्चन किए, 100 में से एक क्वेश्चन तो आपका डिलीट हो गया, तो 99 में से आपके कितने मार्क्स आए आप लोग अवश्य ही कमेंट करना, ठीक है। तो आज की क्लास में आप इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।